तैयारियां तेज हो चली हैं। हर पार्टी अपने हाथ पैर मार रही है। बीजेपी के अलावा विपक्षी भी ये सोच रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव हाथ से चला गया तो कम से कम निकाय चुनाव में तो कुछ कमाल दिखा पाने में सफल हो जाएं। तभी तो जबरदस्त तिकड़मबाजी चल रही है इस चुनाव के लिए। अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने ही इस चुनाव के लिए बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। बीएसपी ने नगर निगम मेयर पद का उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति को घोषित किया है जिसका इमरान मसूद से रिश्ता है। इमरान मसूद, पहचान तो आप गए ही होंगे। वही इमरान मसूद जो पीएम मोदी की बोटी बोटी करना चाह रहे थे। वही इमरान मसूद जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ हेट स्पीच दी थी, लोगों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काने का पूरा प्रयास किया था। साथी के लिए मार भी दूंगा, मर भी जाऊंगा। मरने से डरता, मैं मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ ही कर ले। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की बोटी काट देंगे। 2% ठाकुर है, एक MP, एक मंत्री, एक MLA, एक MLC, 4। 2% ठाकुर, 4। चमार रिजर्व सीट है, वहां से बन जाए, लेकिन जर्नल पर भी चमार है। देहात में जहाँ 1,10,000 मुसलमान है, वहां भी चमार MLA है। आपकी समझ में नहीं आता। और फिर पीएम मोदी ने भी हालांकि इमरान मसूद के इस बयान को खूब भुनाया था। यहाँ तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं और कांग्रेस के शहजादा के बड़े चहेते हैं। उन पर उनका जरा बड़ा ज्यादा ही प्यार आता है। याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग। स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जतगार, या ये बेटी का सम्मान है। घर में मुफ्त गैस कनेक्शन, महिलाओं के नाम पर अपना पक्का घर, ये बेटी का सम्मान है। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले इमरान मसूद को पीएम मोदी ने जवाब दिया था और यहीं से इमरान मसूद चर्चा का विषय बना था। और अब मायावती इमरान मसूद पर ही लग रहा है जैसे खूब दयावान हो रही है। तभी तो इमरान मसूद की भाभी को टिकट दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सियासी दिग्गज मरहूम काजी रशीद मसूद की पुत्रवधू खदीजा मसूद को सहारनपुर नगर निगम पद का अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वेस्ट यूपी उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन ने इसका ऐलान किया है। साथ ही कई दिनों से सहारनपुर महापौर को लेकर बसपा में चल रही उठापटक को लेकर भी अब विराम लग गया है। मतलब तय रहा कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षित सहारनपुर मेयर पद के लिए पूर्व विधायक इमरान मसूद के चचेरे भाई शादान मसूद की पत्नी खदीजा मसूद चुनाव लड़ेंगी। मंगलवार को अंबाला रोड स्थित पूर्व विधायक इमरान मसूद के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इसी दौरान प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन है खदीजा। 39 साल की खदीजा का परिवार लगभग 20 साल से लखनऊ में आकर बस गया है। खदीजा मसूद ने अमेठी से BSc की डिग्री हासिल की। उनके 2 लड़के हैं। खदीजा मसूद सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाली महिला है। खदीजा मसूद के पति शाहजान मसूद मुख्यतः खेती का कार्य करते हैं। उनके अपने आम के बाग और सिकरोड़ा भगवानपुर उत्तराखंड के फार्म हाउस भी हैं। यही खदीजा एक ऐसी सीट से प्रत्याशी चुनी गई हैं जिस पर नाम का ऐलान होने से पहले नजर सबकी थी। सहारनपुर सीट पर थी सबकी नजर। जब नगर निगम सहारनपुर की सीट महिला के लिए आरक्षित घोषित हुई थी, तब बसपा ने सबसे पहले इमरान मसूद की पत्नी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन बाद में वो सीट पिछड़ा वर्ग में आ गई, जिसके बाद बसपा ने रणनीति में बदलाव करते हुए खदीजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर है। आपको बता दें, सूबे में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा। सहारनपुर मंडल के शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में पहले चरण के तहत 4 मई को मतदान किया जाएगा। राज्य में 17 महापौर और 1,420 पार्षद का चुनाव EVM से किया जाएगा, जबकि नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5,327 सदस्य बैलेट पेपर के जरिए चुने जाएंगे।
होंगे। इसके अलावा 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7178 सदस्यों का चुनाव भी मतपत्रों से होगा। इससे पहले नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कि आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई थी। वैसे जिस तरह से पीएम मोदी को गाली देने वाले, उनको धमकी देने वाले, उनकी बोटी बोटी कर देने जैसी घृणित भाषा का इस्तेमाल करने वाले इमरान मसूद की भाभी को बसपा ने टिकट दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।